सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंटिन्यू करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम स्टडी कर रहे थे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कन्वेक्स ग्राफ एंड कनकेव ग्राफ, कन्वेक्स फंक्शन एंड कनकेव फंक्शन। तो बच्चों, जो हमारा जो इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो कर्वेचर होता है फंक्शन का वो चेंज होता है। कर्वेचर का मतलब बच्चों होता है पॉजिटिव कर्वेचर होता है एक, और एक नेगेटिव कर्वेचर होता है। पॉजिटिव कर्वेचर का मतलब ये होता है कि ग्राफ कन्वेक्स है। नेगेटिव कर्वेचर का मतलब बच्चों होता है ग्राफ कनकेव है, कनकेव डाउन है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कन्वेक्स का और कनकेव का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x, और दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जैसे कि अगर ग्राफ बेंड कर रहा है, अपवर्ड बेंडिंग हो रही है, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, अपवर्ड की तरफ बेंड कर रहा है, तो उसको बच्चों बोलेंगे कन्वेक्स बोलेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए कन्वेक्स फंक्शन। और इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टेंजेंट लाइंस जो आप अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हो ना, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू आप ले लो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने ले लिया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों y डैश क्या आ जाएगा -2x, और y डबल डैश क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये हलचल चल रहा होगा कि सर, अगर डबल डेरिवेटिव -2 है, नेगेटिव है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज कनकेव डाउन, ठीक है ना। एंड इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, हाउ कैन यू से इट इज कनकेव अप। तो इसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को, और बहुत अच्छा जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल करूंगा, अभी टेक्निकली चीजों को डील करेंगे। तो देखो आप कन्वेक्स होता है। क्या क्या, कन्वेक्स कौन से वाला है? हाँ, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। इसका कर्वेचर जो है पॉजिटिव है और इसका कर्वेचर नेगेटिव है। कन्वेक्स के जो कर्वेचर को हम पॉजिटिव बोलते हैं। बेंडिंग जो होता है ग्राफ में, जो बेंडिंग होती है, देखो जो आप लोगों को कल मैंने बताया था ना कि अगर कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, तो ये इसकी हाइट है, इसको हम एफ एक्स बोलेंगे। तो ये हाइट, एफ एक्स हाइट को बताता है। और फिर ये स्लोप जो होता है वो हमारा एफ डैश एक्स होता है, स्लोप एफ डैश एक्स, ये स्लोप बताता है, इसका स्लोप कितना है। और ये हमारा कर्व ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है, तो एफ डबल डैश एक्स इसकी बेंडिंग को बताता है। हर पॉइंट पे उसकी टेंडेंसी कैसी है, बेंडिंग वाली टेंडेंसी है या नहीं है। आप लोग को याद होगा बच्चों कि जो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता था, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता था, जैसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो हमने देखा था यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। ये हाइट मैक्सिमम कब होगी, दिस हाइट वुड बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब आसपास में सबसे मैक्सिमम है, लोकली वो मैक्सिमम है, आसपास में जो वैल्यूज है उसमें सबसे ज्यादा वो है, लोकली है। पूरे अगर बच्चों, ये एब्सोल्यूट हाइट नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट हाइट। एब्सोल्यूट हाइट बच्चों जो है नहीं है, लेकिन आसपास की जो हाइट्स है उनमें यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट है। तो आपने ये देखा था कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 हो जाएगा। अगर बच्चों किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप लिखो, तो लिखो कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शंस। तो बच्चों तैयार हो जाओ कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन समझने के लिए मैथमेटिकली। बच्चों, कन्वेक्स फंक्शन और कनकेव फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव का होना या ना होना जरूरी नहीं है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है ना। बाद में वो कनेक्ट हो जाएगा डबल डेरिवेटिव से, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ना। तो अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, सेक्शन फार्मूला आप सभी को पता है कि बच्चों सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर ये बच्चों पॉइंट है कोई x1 y1 है, और ये बच्चों कोई पॉइंट x2 y2 है,
और ये m/n है, तो ये p का कोऑर्डिनेट क्या होता है सबको पता है। p का कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है बच्चों। ठीक है ना। आप लोग जैसे कि क्लास आगे प्रोसीड कर रही है बच्चों, बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो आप मुझे चैट करके बताओ। ये होगा बच्चों, ये दिस इज द यू कैन से व्हाट कैन आई से, दिस इज द सेक्शन फार्मूला, जो कि पॉइंट पी जो है इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार सेक्शन फार्मूला में ऐसे अप्लाई करते हैं, इस m की जगह पे मैं ले लेता हूँ 1 - t और इसकी जगह पे मैं t ले लूंगा। तो इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, अब ये जो रेशियो है बच्चों, अब ये जो रेशियो है एपी रेशियो पीबी, ये है 1 - t रेशियो t। और अगर t बिलोंग कर रहा है बच्चों 0 से 1 के बीच में, ओपन इंटरवल मान लो, तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 1 - t, या इसको ले लो t रेशियो 1 - t में, कोई फर्क नहीं हुआ, t रेशियो 1 - t में। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो होगा 1 - t x1 प्लस t x2 कमा 1 - t y1 प्लस t y2। और बच्चों अगर यहां पे आप देखो t अगर 0 हो जाए, ये पॉइंट p है, तो ये पॉइंट a बन जाएगा x1 कमा y1, और t बच्चों अगर 1 हो जाएगा तो ये पॉइंट बन जाएगा x2 कमा y2, और t अगर बच्चों 1/2 बन जाए तो ये पॉइंट बच्चों बन जाएगा p, t अगर 1/2 बन जाए तो 1 - 1/2 1/2, सो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अगर t ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो बच्चों ये p इंटीरियर पॉइंट होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस नो में जवाब दे दो। सब लोग जवाब दे दो बच्चों कि क्या आपको ये समझ में आ गया। जहां पे t ओपन इंटरवल 0 1 में है, t अगर बच्चों 0 होगा तो a मिल गया, t अगर 1 होगा तो बच्चों b मिल गया, t अगर हाफ हो गया तो मिड पॉइंट मिल गया। t बच्चों अगर 1/3 होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, t अगर 1/3 होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये। सर ये वैसा ही है ना जैसा हमने वो क्रिटिकल पॉइंट के लिए कंडीशन डिराइव की थी कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए नहीं, जो वो हमने कंडीशन डिराइव की थी कि कौन से पार्ट में मिलेगा, 1/3 में 1/4 में, हाँ पहले हाँ भी हाँ, एक बार। कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, ठीक है ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अच्छा, इन दोनों का सम देखो, हमने इन दोनों का सम जो है, इन दोनों रेशियोज का सम जो है वो 1 लिया हुआ है, तो इसके बेनिफिट्स होते हैं बच्चों, आपको पता है। ठीक है ना। तो बच्चों अब यहां से ये जो है सेक्शन फार्मूला आपको समझ में आ गया। जैसे कि कई बार क्या होता है, देखो मान लो जैसे ये है a है और ये b है, 4:3, 4:3, तो 4:3 को आप लिख सकते हो 4/5:3/5, और t को ले लो यहाँ पे बच्चों 4/5, तो 1 - t हो जाएगा 3/5, ऐसा कुछ, मतलब दोनों का सम 1 होना चाहिए, तभी ऐसा t रेशियो, और ये हमेशा आप कर सकते हो ऐसा। तो ओवरऑल आइडिया आप समझ गए कि आइडिया मेरा क्या है। यहाँ पे आइडिया ये है कि t को अगर बच्चों अगर आप t को बच्चों अगर लोगे 1/2, तो आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। t को 1/3 लोगे तो बच्चों यहाँ पे 1/3 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। t को बच्चों लोगे 3/4 तो यहाँ पे 3/4 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये a और b के बीच में ये लाई करेगा। इतना आइडिया तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, कोई भी फंक्शन कनकेव अप है, इसका मतलब क्या हुआ? कनकेव कनकेव अच्छा कन्वेक्स बच्चों, कई बार हम कनकेव अप भी बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इसको कनकेव अप बोलते हैं, कई बार मेरे मुंह से आप ये सुनोगे, और इसको बोलते हैं कनकेव डाउन। लेकिन आज की क्लास में मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा ये यूज करने का, इसको बोलूंगा कन्वेक्स और इसको बोलूंगा कनकेव। ये दोनों मतलब एक ही है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसे कि आप देखो, कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे, तो यहाँ पे बच्चों, यहां तक ये क्या है, कनकेव डाउन है, या
कनकेव है और इसके बाद से ये अप हो गया। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव कर्वेचर है और यहाँ पे पॉजिटिव कर्वेचर है। इसी पॉइंट को बच्चों बोलते हैं हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर सच में समझना है आपको, तो आपको बच्चों कनकेव अप और कनकेव डाउन समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कनकेव अप से कनकेव डाउन या कनकेव डाउन से कनकेव अप अगर बच्चों फंक्शन हो रहा है, तो जहां जिस पॉइंट पे वो हो रहा है, जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, उसी पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो बच्चों इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझने के लिए कनकेव अप और कनकेव डाउन समझना जरूरी है। और इसमें मेजर कॉन्सेप्ट है बच्चों कनकेव अप और कनकेव डाउन, ठीक है ना। और बीच वाला जो पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट उसको बोल देंगे। तो ये समझने के लिए बच्चों इंट्यूशन से तो आपको क्लियर हो रहा है कि क्या होना चाहिए कनकेव अप में, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इसी चीज को मैथमेटिकली हम विजुलाइज करेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट मान लो जो है x1 y1 है और ये बच्चों पॉइंट है मान लो x2 y2। अभी डायग्राम मत बनाओ, ठीक है बच्चों। तो अब जो है ये हमारा x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। और बच्चों अगर इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ पे ऐसे, अच्छा इसमें अब देखो, इसमें एक हमने पॉइंट लिया बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि t/1 - t में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा आप समझ सकते हो क्या आएगा। ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट B है बच्चों, और ये पॉइंट मान लो P है, और ये मान लो इसका जो भी रिफ्लेक्शन है वो P डैश है मान लो, और ये B डैश है, और ये मान लो A डैश है, ऐसे सोचो। तो बच्चों ये वाली जो हाइट होगी एक P डैश P, दैट वुड बी मोर देन यहाँ पे जो बच्चों मान लो ये पॉइंट Q है। तो यहां से आप देख सकते हो कि P डैश इज मोर देन QP डैश, एंड दिस वुड हैपन फॉर एवरी पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे आपने ले लिया तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो देखो अब मुझे क्या प्रूफ करना होगा बच्चों, अगर कनकेव यहाँ से डेफिनेशन हम बनाएंगे, डेफिनेशन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट P डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा आप देखो निकाल सकते हो, t1 - tx1 प्लस tx2 बच्चों होगा। और यहाँ पे t को देखो मैंने लिया हुआ है 0 से 1 के बीच में, t को मैंने बच्चों ले लिया 0 से 1 के बीच में। और अगर मैं बच्चों t को क्लोज इंटू 0 से 1 के बीच में ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। तो देखो अब मेरा डेफिनेशन क्या होने वाला है, मेरा डेफिनेशन ये होने वाला है कि इस पॉइंट P डैश का कोऑर्डिनेट जिस रेशियो में बच्चों, अब देखो जिस रेशियो में, हाँ इस ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट P डैश के जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट बच्चों आएगा 1 - tx1 कामा प्लस tx2 कामा 1 - ty1 प्लस ty2, ये आएगा बच्चों। और P डैश का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 - tx1 प्लस tx2 कामा 0, ये आएगा बच्चों। अब आप ध्यान से सुनो, और P डैश क्यूब क्या आएगा बच्चों, P डैश क्यूब बच्चों आएगा सिंपली f ऑफ 1 - tx1 प्लस tx2, ये आएगा। क्योंकि बच्चों अगर आप वैल्यू देखो, आप देखो अगर ये रेशियो बच्चों t/1, अगर ये बच्चों आप देखो यहाँ पे, ये ध्यान रखो बच्चों, ये तीनों ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन देखो, आपको पता है कि अगर तीन लाइन पैरेलल अगर है बच्चों, तो ये रेशियो अगर m/n है तो ये भी रेशियो m/n होगा। इस पे मैं कमेंट अब नहीं कर रहा, ये भी रेशियो m/n होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हैं, तो ये t/1 - t है, तो ये भी t/1 - t ही होगा।
ठीक है ना, ये वाला रेशियो, अगर ये वाला रेशियो है तो ठीक है ना। तो ये भी बच्चों टी रेशियो 1 - टी ही होगा, ये आपने देख लिया। और आपने पी डैश क्यू क्या, पी डैश क्यू क्या होगा, पी डैश बच्चों एफ सीसा है और ये फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है। तो पी डैश अगर इनपुट होगा बच्चों एफ का तो ये बन जाएगा पी डैश क्यू। और बच्चों यहां से पी डैश पी कितना आएगा, पी डैश पी आएगा यहां से, पी डैश पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - टी y1 प्लस टी y2। अब y1 क्या है बच्चों, पी डैश पी यहां से आ जाएगा 1 - टी एफ हाफ x1 प्लस टी एफ हाफ x2। अब मुझे बता दो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब लोग बता दो, यस नो में जवाब दे दो। इतना कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, सब लोग जवाब दो। गुड। अब बच्चों देखो कनकेव अप का मतलब क्या होता है, कनकेव अप का बच्चों बेसिक जो मतलब ये होता है वो ये होता है, देखो ध्यान से, ये ग्राफ है, यहां पे आपने कोई भी पॉइंट ले लिया और इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये वाली हाइट होगी जो बच्चों ना वो इस वाली हाइट से कम होगी, तो ये ग्राफ कनकेव अप हो जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद से, तो ये वाली हाइट जो होगी बच्चों ना इस वाली हाइट से ज्यादा होगी या बराबर भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इसी को हम रफली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये ग्राफ कनकेव अप है बच्चों या कन्वेक्स है, तो ये जो हमारा जो लाइन होगा ना, इस लाइन के नीचे ही एक कर्व आएगा, ये जो हमारा लाइन है इसी के नीचे कर्व आएगा, तो वो कनकेव अप हो जाएगा। देखो जैसे आपने ये ले लिया एंड यू जस्ट टेक 2 पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड ज्वाइन देम, देन ग्राफ का जो पोर्शन आना चाहिए वो इसके नीचे ही आना चाहिए, ठीक है ना। आप ये ले लो तो इसके नीचे ही ग्राफ आना चाहिए, ये होता है कनकेव अप का मतलब। मीन्स इसका मतलब बच्चों क्या होगा, व्हाट इज ए कन्वेक्स फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी, लिखो आप, अ फंक्शन इज सेड टू बी convex if card lies higher than the arc। ये कार्ड है बच्चों, ये आर्क से ऊपर होगा, और इसी को बच्चों मैथमेटिकली बोलेंगे, मैथमेटिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली a function f from ab to r, a function f from ab to r is called a convex function if f half, बच्चों ध्यान से सुनो, if f half 1 - t x2 x1 plus t x2 is less than or equal to 1 - t x1 plus t f of x2 for all t1 t2, for all x1 x2 and for all t belonging to closed interval 0 1। और ये बच्चों डोमेन में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली डोमेन, जो डोमेन है फंक्शन का वहां पे क्या है, ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है, या इसको आप डी बोल दो बच्चों, या अपनी सुविधा के लिए इसको ए बी ही रखो। या इसको आई आई कर दो, आई कर दो, इंटरवल कर दो, आई आई, दैट वुड बी बेटर, आई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेफिनेशन बच्चों हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो टी को जब चेंज करते रहोगे ना तो क्या होगा, ये जो है बच्चों यहां से यहां तक ये सारा ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा, ये वाला पॉइंट जो बच्चों इस वाले, यानी कि ओवरऑल ये पूरा कार्ड का हर एक पॉइंट इस आर्क के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से ऊपर है या बराबर भी हो सकता है,
इक्वलिटी भी है, देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या है, हायर का मतलब या तो हायर या तो इक्वल भी होना चाहिए, तो ये ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है इसको और बेटर, लेकिन ये थोड़ा स्लोगन टाइप का है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। हाँ, तो जो आपने ऊपर साइड पी डैश के ऊपर फंक्शन के फॉर्म में कैसे क्या एक्सप्रेस किया था? क्या क्या तो यहाँ पे पी डैश के ऊपर आपने फंक्शन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया? यहाँ पे देखो, ये वाई, यहाँ पे एक्स y2 क्या है, यहाँ पे y2 क्या है, एफ ऑफ x2 है, और यहाँ पे यहाँ पे y1 क्या है, एफ ऑफ x1 है। ये तो ग्राफ का ही पॉइंट है ना, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो जो ये डेफिनेशन है ऑफ फंक्शन f from I to R is called concave if f of 1 minus tx1 plus tx2 is greater or equal to 1 minus t f of x1 plus t f of x2 for all x1 x2 belonging to I and for all t belonging to closed interval 0 1। तो बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया what is a concave function and what is a concave, what is a convex function and what is a concave function। ठीक है बच्चों, अब एक बार कमेंट कर दो आप लोगों को, क्या सभी को ये समझ में आ गया, कन्वेक्स और कनकेव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? जैसे एग्जांपल बच्चों, सो दैट of function f from R to R given by fx is equal to x square is convex function। ये बच्चों कन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे आई है हमारा आर, और x1 x2 ले लो कोई भी। आप देखो f ऑफ 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 माइनस 1 माइनस टी x1 प्लस टी f ऑफ x2, ये आप लेकर के आगे बढ़ो, तो लेके आगे बढ़ो चलो। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी, और यहाँ पे t बिलोंग कर रहा है बच्चों 0 से 1 के बीच में, और x1 x2 बिलोंग्स टू I है। तो यहाँ पे बच्चों 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी x1 स्क्वायर प्लस टी x2 स्क्वायर, ये मतलब इसका आएगा। और इसको लेकर के चलो आप, ये आ जाएगा 1 माइनस टी होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी 1 माइनस टी
x1 x2 -1 माइनस टी x1 स्क्वायर माइनस टी x2 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। और ये हमको प्रूव करना है बच्चों कि दिस इज व्हाट, इसको हमको प्रूव कर देना है कि ये जो है बच्चों हमारा अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस पे आप लोग वर्क कर देना करना और ये प्रूव कर देना कि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर एफ ऑफ 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस टी एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू R एंड फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू 0 1। ये आप बोल दोगे कि प्रूफ हो गया, देयरफॉर f इज ए कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है ना। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैंने आपके लिए काम छोड़ दिया है, आप ये काम कर लेना। सर इसको डेरिवेटिव से प्रूव करेंगे। क्या सर इसको डेरिवेटिव से प्रूव करेंगे। फिर मैंने आपको कन्वेक्स और कनकेव के लिए कहीं डेरिवेटिव आ रहा है कहीं पे भी? नहीं सर, जो आपने हमें लेस देन 0 का है। नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल एल्जेब्रा। ओके सर। दिस सिंपल एल्जेब्रा से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसमें, लेकिन ये प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है। यस सर। कहीं पे भी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमा और मैक्सिमा के लिए क्या फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी था? नो सर। मिनिमा और मैक्सिमा क्या कंटिन्यूटी से रिलेटेड वो कंटिन्यूटी उसके लिए जरूरी है? नहीं है। बाद में हमने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, उनके लिए भी मिनिमा मैक्सिमा उस डेफिनेशन से कनेक्ट कर देते हैं और बिना उस डेफिनेशन को डायरेक्टली अप्लाई किए हम मिनिमा मैक्सिमा की बात कर पा रहे थे। वैसे ही कनकेव अप और कनकेव डाउन या कन्वेक्स और कनकेव के लिए डेरिवेटिव का होना या ना होना होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब इस तरीके से आप चाहें तो यू कैन से दैट बच्चों, हम इसी डेफिनेशन का यूज करके अगर हम चाहें तो, जैसे कि मान लो अगर कोई आपका फंक्शन है, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पे, अब इन दोनों को बस आप जोड़ दो। आपके पास मान लो कोई फंक्शन है, ये कनकेव यहाँ पे ये बच्चों मान लो जो है ये कनकेव है और यहां से आपने एक स्टार्ट कर दिया एक फंक्शन कनकेव, और यहां से बिल्कुल ये बच्चों पॉइंट मिल गया, ये हमारा कनकेव है और ये कन्वेक्स है, और पूरे आई में ये मान लो आई इंटरवल है। आपने ये प्रूव कर दिया कि यहां से लेकर यहां तक ये मान लो जो है बच्चों, ये बच्चों मान लो पॉइंट है ए है, और ये बच्चों मान लो पॉइंट बी है, और ये बच्चों मान लो पॉइंट सी है। आपने देखा कि ए से बी तक एक कनकेव है और बी से सी तक एक कन्वेक्स है, और यहाँ पे बच्चों फंक्शन में ब्रेक नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं आना चाहिए, तो इसी को हम बोल देंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए बच्चों, ये जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, y is equal to 1 upon x का एग्जांपल। तो बच्चों ये आप ग्राफ देख करके समझ सकते हो कि इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हो, जैसे मान लो कोई भी लाइन लेते हो, ये लाइन जैसे आपने ले लिया, तो ये इस वाले आर्क से ये ऊपर है लाइन, यू टेक एनी 2 पॉइंट, तो ये बच्चों हमारा ग्राफ हो गया कन्वेक्स। और 1 अपन इसका कंप्लीट ग्राफ ये होता है, आपको पता है, और ये हमारा बच्चों आ गया कनकेव। लेकिन 0 पॉइंट पे बच्चों ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सो 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
0 is not a point of inflection. क्लियर है यामिनी? यस सर। हाँ, यानी मान लो जो है कोई पॉइंट है ए के इधर ग्राफ मान लो कन्वेक्स है और इधर कनकेव हो गया, तो ए पे फंक्शन जुड़ा होना चाहिए, ए पे कनेक्टेड रहना चाहिए। अब वो हो सकता है वो इस तरीके से जुड़ जाए कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुड़ा होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, वहां पे कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, जैसे आप देख लो ये एग्जांपल आपके सामने, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कोई कमेंट आप नहीं करोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में। तो बच्चों कन्वेक्स और कनकेव होने के लिए, ठीक है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का होना या ना होना, होने से कोई मतलब हमको नहीं है। जैसे कि देखो एग्जांपल लिया जाए, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का एग्जांपल ले लो, तो बच्चों नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो 0 से लेकर के ये पाई और ये 2 पाई है, तो यहां पे बच्चों ये कनकेव, ये देखो कनकेव है। और अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये कन्वेक्स है। अब एफ एक्स को अगर साइन एक्स ले लो, आप साइन एक्स मान लो है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है। बच्चों हर एक, अच्छा अगर हर एक पॉइंट पे बच्चों एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो कनकेव डाउन होगा उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में ये हो रहा है। और हर एक पॉइंट पे अगर बच्चों एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर एंगल टू 0 भी ले सकते हो, ग्रेटर एंगल टू 0, लेस एंगल टू 0, तो कनकेव कन्वेक्स हो जाएगा। अगर वो फंक्शन बच्चों ट्वाइस डिफरेंशिएबल अगर है तो, अगर वो बच्चों फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तब ऐसा होगा, ये ध्यान रखो। तो ये पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? दिस इज ए पॉइंट, this is a very special point, and this special point is known as inflection point. This point is known as inflection point. अब क्वेश्चन ये है बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं। लेट f from I to R be a function, be a twice differentiable function such that f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belonging to I, then so that f is convex function. This is so nice. Let f from I to R be a twice differentiable function such that f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belonging to I, then so that f is convex function. Solution. तो बच्चों आप ध्यान से सुनो, अगर बच्चों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसको हम स्मूथ फंक्शन भी बोलते हैं, बच्चों ऐसे फंक्शन जो मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएबल होते हैं, दोज फंक्शंस आर वेरी नाइस फंक्शंस, और उनको हम स्मूथ भी बोल देते हैं, स्मूथ फंक्शन। बच्चों जैसे कि आप बात करते हो ना, देखो जैसे कि मान लो बॉयल्स लॉ की आप बात करते हो बच्चों, तो बॉयल्स लॉ की जब आप बात करते हो ना, तो आई थिंक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हो और बोलते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम में एक इनवर्स रिलेशन है, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर देन वॉल्यूम वुड डिक्रीज। तो बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, बहुत स्मूथली डिक्रीज करता है बच्चों। प्रेशर के बढ़ाने पे वॉल्यूम जो डिक्रीज करता है वो स्मूथली डिक्रीज करता है। इसी स्मूथनेस का मतलब बच्चों है, मैथमेटिशियन ने इसी का सर्च कर लिया अल्टरनेटिव, कि ये तो डिफरेंशिएबिलिटी से कनेक्शन है इसका। ये जो गैस बिहेवियर है, ये गैस बिहेवियर, ये डेरिवेटिव से इसका लिंक है। तो बच्चों ये दिस इज सो अमेजिंग दैट
the idea of the behavior of the gas is connected with the various derivative of that function. और बच्चों कोई भी फिजिक्स की, देखो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, आर्किमिडीज के बारे में जानते हो आप, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है ना, मोर देन यू कैन से आई थिंक 2000 years, more than 2000 years. He was a great mathematician. और उनके जो भी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितना उस जमाने में रिलेवेंट थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया बच्चों। मैथमेटिक्स का कोई भी पुराना से पुराना रिजल्ट ले लो, वो जैसा पहले था आज भी वो ट्रू है। फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ले लो, केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ले लो जो सिर्फ 500 साल पुराना हो, आप देखोगे कि आज के डेट में वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो रिजल्ट जो मैथमेटिक्स, जिनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई है और वहां से उसको निकाला गया है, वो पहले भी सही थे और आज भी सही है। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स जो बच्चों होता है among all the sciences, this is the most, you can say, science, most scientific, most logical, at the top of the logic. बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा लॉजिकल, एक्सट्रीमली लॉजिकल यही सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को बहुत हम एनालाइज करते हैं बच्चों। इसी पे एक कहानी बनाया गया था और ये बहुत, मतलब मैंने एक फील्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी, मतलब यूट्यूब पे मैंने सुना था। और मैं कहानी, हालांकि कहानी की बात में एक्चुअली 3 लोग थे, एक फिजिसिस्ट और एक मैथमेटिशियन और एक बायोलॉजिस्ट, जो किसी और कंट्री में गए घूमने के लिए, किसी और कंट्री में, ठीक है ना। तो बच्चों जो है वहां पे उन्होंने ट्रेन में वो जर्नी कर रहे थे, तो ट्रेन के विंडो से उन्होंने एक शिप देखा, भेड़ देखा। तो वो जिस कंट्री से बिलोंग करते थे वहां पे बच्चों व्हाइट शिप होते थे, व्हाइट शिप। लेकिन वहां पे उन्होंने देखा एक शिप थी जो कि, तो बायोलॉजिस्ट ने बोला कि दिस इज ए ब्लैक शिप, और उसका जो बेसिस है, उसने तुरंत कंक्लूजन कर दिया कि अरे इस कंट्री में तो जो है शिप ब्लैक है। तो जो फिजिक्स वाला जो दोस्त था उसने बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग, ठीक है ना, आप ये बोलो कि इस कंट्री में जो है कुछ शिप है जो ब्लैक है, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो, यू से दैट कि इन दिस कंट्री देयर इज एटलीस्ट वन शिप whose one side is black. There exists one ship in this country whose one side is black. समझ में आया बच्चों? जो रिएक्ट करो। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस बहुत लॉजिकल होते हैं, एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं, और इस बात को हिस्ट्री ने प्रूव भी किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिजिक्स में जो अप्रोक्सीमेशन कई बार यूज कर दिया जाता है, और बायोलॉजी में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। और मैथ्स में बच्चों जो दिखता है, जो इंट्यूशन है और जो रीजनिंग है, उसका मैथमेटिकल अगर बेसिक्स नहीं है तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं माना जाता है कि ये सच है, ठीक है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि अब यहां पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि लेट f फ्रॉम i to r be a twice differentiable function such that f double dash x is greater than or equal to 0 for all x belongs to y, then so that f is a convex function. तो बच्चों अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर बच्चों कोई फंक्शन i है, मान लो ये i इंटरवल है, और अगर वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है, तो f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 निकाल लो, वो फंक्शन कन्वेक्स बन जाएगा। जो डेफिनेशन है जो अभी आपको मैंने बताया था 1 - tx2 प्लस x1 प्लस tx2, ये जो बच्चों डेफिनेशन है 1 - t f of x1, this may be, you can say, this may be a nightmare to apply in many questions, because this would be horrible to test whether it is true or false, but this task would simplify it.
लेकिन ये चीज बच्चों यहीं से निकला, यहीं से है। देखो कैसे यहीं से निकला है, मैं आपको यही बता रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों देखो, आप ले लो ये x1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको x2 ले लो, और इसको आप बोल दो x3 बच्चों। तो आप देखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, f double dash x is greater than equal to 0. Therefore, f dash x is an increasing function. f dash x is an increasing function. अब बच्चों देखो, अगर बच्चों आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है बच्चों, तो f dash x is an non decreasing function, you can say better, non decreasing function. इसका मतलब बच्चों, अच्छा एक बात और देखो, अब बच्चों आपको पता है कि फंक्शन, मान लो हमने x1 x2 और बीच में मैंने कोई मिड में कोई मैंने x3 ले लिया, मान लो बच्चों पॉइंट। अब x1 और x3 पे बच्चों आप मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको पता है कि f(x3) माइनस f ऑफ x1 अपॉन x3 माइनस x1 विल बी इक्वल टू f डैश c1। कोई c1 एग्जिस्ट कर जाएगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं बच्चों। x1 से x3 में बच्चों फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल तो पूरा डबल डिफरेंशिएबल है बच्चों। तो f(x3) माइनस f(x1) अपॉन x3 माइनस x1 f डैश c1 के इक्वल होगा, और f(x2) माइनस f(x3) अपॉन x2 माइनस x3 बच्चों जो होगा वो f डैश c2 के इक्वल होगा। और C2 और C1 बच्चों कहां पे बिलोंग करेंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। x1 और x3 के बीच में C1 है, और x3 और x2 के बीच में बच्चों C2 है। और बच्चों मान लो इस x3 को मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया बच्चों 1 माइनस टी रेशियो टी। x3 बच्चों पॉइंट है बीच का, x1 और x2 के बीच का पॉइंट है, 1 माइनस टी रेशियो टी में डिवाइड कर रहा है। अब बच्चों देखो, f dash is an increasing function, so therefore f dash c1 will be less than or equal to f dash c2. तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, from 1 and 2 you can say that f of x3 minus f of x1 upon x3 minus x1 is less than or equal to f of x2 minus f of x3 upon x2 minus x3. You can say this, and from here you can say this implies f of x3 minus f of x1 is less than or equal to x3 minus x1 upon x2 minus x3, और f of x2 minus f of x3। और बच्चों यहां से बोलोगे आप f of x3 minus f of x1 less than or equal to, और x3 minus x1 बच्चों क्या होगा, 1 minus t। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, इसको t ले लो, इसको 1 minus t ले लो। ये बार बार मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूं इसको। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x3 minus x1 क्या होगा, x3 minus x1 बच्चों t होगा, x3 minus x1 upon x2 minus x3, x3 minus x1 upon बच्चों x2 minus x3 होगा t upon 1 minus t हो जाएगा, t upon 1 minus t, और ये f of x2 minus f of x3। और बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so 1 minus t fx3 minus 1 minus t fx1 is less than or equal to t fx2 plus minus 1 minus t, sorry, minus t f of x3। और बच्चों fx3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो दिस इंप्लाइड 1 minus t fx3 plus t fx3 is less than or equal to 1 minus t fx1 plus t f of x2, and this implies बच्चों यहां से कुछ कैंसिलेशन देखो हो रहा होगा,
तो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ x3 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ x1 प्लस टी एफ ऑफ x2 एंड दिस इंप्लाइड x3 क्या था बच्चों? x3 था 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी एफ x1 प्लस टी एफ ऑफ x2 and therefore f is a convex function on I. बच्चों समझ में आया? मजा आया? तो बच्चों अब आगे से हमने कनेक्ट कर दिया है बच्चों, वी हैव नाउ कनेक्टेड। अब देखो ये जो सारा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लिख लो इसको। इससे अब क्या आपको सीखने को मिला कि आप सिंपली कनकेव, अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल अगर है बच्चों, तो ये काम आप कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब खुद बताओ आप कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों मान लो एक्स क्यूब है। आप मुझे बताओ इसका ग्राफ बच्चों ऐसे आएगा। आप देखो एफ डबल डैश एक्स बच्चों आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स बच्चों कितना होगा? 6x। एफ डबल डैश एक्स बच्चों आ जाएगा 6x। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0। एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना बच्चों? सही नहीं, उल्टा हो गया। क्या? अच्छा हाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे कर दो 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पे कर दो माइनस इंफिनिटी टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हो गया कन्वेक्स और यहाँ पे हो गया कनकेव। और ये बच्चों यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स बच्चों नेगेटिव है। और यहाँ पे बच्चों 0 है, डेरिवेटिव 0 है। यहाँ पे इस केस में एफ डैश एक्स जो है बच्चों 0 है इन दिस केस। तो बच्चों अगर अगर ये ध्यान दो, अगर एफ डबल डैश एक्स बच्चों अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अगर एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट करेगा तो वो 0 ही होगा, या तो हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ये भी हो सकता है। एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों, कोई भी पॉइंट, अगर कोई बच्चों कोई फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वहां पे डबल डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। और डबल डेरिवेटिव अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट होता है बच्चों, वहां पे डबल डेरिवेटिव या तो 0 होगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 हो गया या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो जो है बच्चों क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर साइन चेंज हो रहा है, अगर एफ, मान लो कोई फंक्शन है बच्चों, मान लो बच्चों ये पॉइंट कोई ए है, इधर इधर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे बच्चों लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो। और इस पॉइंट ए पे बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी होना जरूरी है। कंटिन्यूटी बच्चों नहीं होगा तो इस दोनों ग्राफ जब कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आप उसमें लिंक कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। देखो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कि आप कोई कोई मान लो बच्चों जो है, आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं एग्जांपल क्या ले लूं,
जैसे कि मान लो मैंने ऐसे बना लिया, कोई ऐसे 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 बना लिया यहाँ पे, और ये बच्चों जो है मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया, तो यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। लेकिन ये बच्चों देखो, ये जो है हमारा, आप ऐसे ऐसे, चलो मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं, चलो लिखो एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू ले लो रूट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और बच्चों एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? देखो सॉल्यूशन, एफ एक्स ले लो रूट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/2 एक्स की पावर -1/2। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 1/2 into -1/2 into x की पावर -1/2 -3/2, and this is greater than 0 for all x belonging to 0 to infinity। ठीक है ना? अब एफ एक्स को ले लो आप बच्चों, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया? ये लेस देन 0 आएगा बच्चों, सॉरी लेस देन 0। अब एफ एक्स ले लो, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा बच्चों 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहां से आप देखो, एफ इज कन्वेक्स ऑन -∞ to 0, एफ इज कनकेव ऑन 0 to infinity। 0 पे बच्चों फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? आप देखो, क्या फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है? बच्चों फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स कहां पे जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है। और यहाँ पे एफ डैश एक्स कहां पे जा रहा है बच्चों? एफ डैश एक्स यहाँ पे, बट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब बच्चों एफ डैश 0, so therefore एफ डैश 0 आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे तो आप देखो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, ये ऐसा ग्राफ है बच्चों और ये ऐसे है फंक्शन। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है? लेस देन 0 है, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये बच्चों इधर, इसमें तो बिल्कुल आपको बोलना ही पड़ेगा कि ये बच्चों इधर फंक्शन क्या है? इधर बच्चों फंक्शन कैसा है? कनकेव अप है, उधर कनकेव डाउन है। आप इसको अपने आप को बोलने से रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन 0 कैसा पॉइंट है बच्चों? 0 जो पॉइंट है वहां पे डेरिवेटिव ही नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो सेकंड डेरिवेटिव कहां से होगा? लेकिन बच्चों ये कंफर्म है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे तो पक्का 0 होगा। आप ये बोल सकते हो, देखो आप ये बोल सकते हो कि अगर बच्चों किसी पॉइंट पे, देखो डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, किसी पॉइंट, देखो डेफिनेशन कैसे बना दोगे, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इधर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है और ए पे बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पक्का है कि ए इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब एफ डबल डैश ए अगर एग्जिस्ट करेगा तो 0 ही होगा, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, यहाँ पे 0 ही होना पड़ेगा उसको अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। बच्चों समझ में आ गया सबको? बताओ देखो, इस अब आज की क्लास के बारे में मैं बच्चों कमेंट कर सकता हूं कि इससे बेटर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्या डिफाइन करोगे? बताओ कैसे करोगे? इससे बेटर क्या हो सकता है? चलो सब लोग बताओ, समझ में आ गया आपको? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कनकेव, कन्वेक्स फंक्शन एंड कनकेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया। लॉग एक्स बच्चों कैसा फंक्शन है? ऑन 0 to infinity कैसा फंक्शन है बच्चों? बताओ। ए कन्वेक्स, बी कनकेव, बताओ कैसा है? चलो चैट करके बताओ बच्चों, कन्वेक्स फंक्शन है कि कनकेव फंक्शन है? बताओ बताओ। तो देखो एफ डैश एक्स निकालो 1/x, एफ डबल डैश एक्स बच्चों निकालो -1/x स्क्वायर। दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x belonging to 0 to infinity। So therefore f is
कनकेव फंक्शन। बच्चों इसमें जो डेफिनेशन लगाओगे, जो मेन डेफिनेशन है वो लगाओगे, तो ये आप समझ रहे हो ना कितना हॉरिबल हो जाएगा। इट इज ए नाइटमेयर टू अप्लाई। तो बच्चों हमने ये जो अगर जो फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल फंक्शन है उनके लिए तो आप यही डेफिनेशन अप्लाई करोगे जो हमने डिराइव किया है। हालांकि जो मेन डेफिनेशन है बच्चों, जो मेन डेफिनेशन है उसका डेरिवेटिव से कोई लिंक नहीं है बच्चों। जो कन्वेक्स होना और कनकेव होना डिफरेंशिएबिलिटी से उसको कनेक्ट करके डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। लेकिन फॉर दोस फंक्शन व्हिच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन यू हैव another beautiful definition and that is the double derivative, the sign positive या negative depending upon that। और सर जो हमने रिजल्ट बनाया था वो नॉन डिफरेंशिएबल के लिए मतलब बेनिफिशियल है। हाँ वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, ये बोलो वो सभी के लिए। मेन डेफिनेशन वही है, कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन का डेफिनेशन जो है वही है। दैट इज द डेफिनेशन फॉर द दोस फंक्शन व्हिच आर डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। हमने प्रूव किया था कि नहीं किया था अभी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके हमने प्रूव कर दिया। तो वो कहां से कनेक्ट किया हमने, वो आखिर में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में किस बात का यूज किया गया था बताओ? उसी बेसिक डेफिनेशन का यूज किया गया था कि नहीं किया गया था? यस सर। हाँ, तो आप ये नहीं कर सकते हो। अब हम बार बार हम लैग्रेंज थ्योरम लगा करके क्वेश्चन को तो करेंगे नहीं अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब ये मत भूलना कि आप कहां से चल के आ रहे हो, आप वहीं से चल के आ रहे हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करो। दैट इज द मेन डेफिनेशन। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है बच्चों, तो कन्वेक्स फंक्शन को हम किस तरीके से बच्चों समराइज कर सकते हैं, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं। बच्चों मान लो कोई फंक्शन है f जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, मान लो आप इस तरह का फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। तो बच्चों अगर f डबल डैश x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो f डैश x क्या करेगा? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि बच्चों f डबल डैश x इज द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव f डैश x। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर यहां पे बच्चों मान लो कोई पॉइंट है, यहां पे एक टेंजेंट लाइन है और ये यहां पे टेंजेंट लाइन है, तो ये बच्चों रोटेट करेगा। यहां पे स्लोप मान लो बच्चों m1 है और यहां पे स्लोप m2 है, तो ये m2 जो होगा बच्चों m1 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये जो है, जो सारी टेंजेंट लाइंस है बच्चों वो कैसे घूम रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ठीक है ना बच्चों? बेंडिंग जो है, ये जो बेंडिंग है अपवर्ड बेंडिंग हो रही है। ग्राफ यहाँ पे बेंड कर रहा है। अगर सारी टेंजेंट लाइन बच्चों जो है, अगर आप व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये टेंजेंट लाइन अगर घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है हर एक पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, तो ग्राफ में बेंडिंग अपवर्ड होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे f डैश x एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है या f डबल डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बच्चों डिफाइन कर सकते हो कनकेव फंक्शन के लिए f डबल डैश x लेस देन 0 होगा तो वहां पे बच्चों क्या होता है? जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लो बच्चों अगर आपने ले लिया एक सर्कल ले लिया, तो बच्चों आपको पता है कि सर्कल एक फंक्शन नहीं होता है। तो इस सर्कल का मैंने नीचे वाला पोर्शन ले लिया, मान लो सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये बच्चों कैसा पार्ट है? ये कन्वेक्स पार्ट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट यहाँ पे स्लोप है और यहाँ पे जो स्लोप है, तो ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप से स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1। बेंडिंग अप हो रहा है बच्चों, अपवर्ड बेंडिंग हो रही है। ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। और यही बच्चों अगर आप ये वाला ले लोगे पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ले लोगे, सिर्फ इतना पार्ट ले लोगे, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या, रेफरेंस क्या है? लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करोगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज टेंजेंट्स घूम रहे हैं, यानी ये ग्राफ कैसे बेंड कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड बेंडिंग हो रही है। तो इसको बच्चों बोलेंगे कनकेव है और ये बच्चों कन्वेक्स है। और बच्चों थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर स्लोप बढ़ता है तो क्या होता है। जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है बच्चों और ये एंगल थीटा, इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? मान लो ये θ1 है, tan θ1। और बच्चों अगर यही लाइन ऐसे घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई अगर बच्चों, तो अब इसका इंक्लिनेशन θ2 हो जाएगा और इसका स्लोप m2 tan θ2 हो जाएगा। तो m2 इज मोर देन m1।
तो बच्चों ये जो लाइन जो घूम रही है यहाँ पे, ऐसे फिर ये ऐसे फिर ये ऐसे, ये टेंजेंट लाइन घूम रही है, इसका मतलब ये ग्राफ बेंड हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, एंड वाइस वर्सा। अगर बच्चों ग्राफ बेंड हो रहा है तो ये टेंजेंट लाइन ऐसे घूमेंगी बच्चों, और अगर ये टेंजेंट लाइन घूम रही है तो ये ग्राफ बच्चों कन्वेक्स होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कन्वेक्स फंक्शन और कनकेव फंक्शन के कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो बच्चों मेरा पहला एप्लीकेशन जो होने वाला है, सो दैट फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b, a plus b by 2 is greater than equal to अंडर रूट ए बी। तो बच्चों सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां पे एक फंक्शन आप बना लो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स कंस्ट्रक्ट करो, और ये बच्चों यहां पे आई क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बच्चों होगा डोमेन 0 to infinity, इसको आई से डिनोट कर दो, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा, और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, -1/x² हो जाएगा। सो एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। सो देयरफॉर एफ इज ए कनकेव फंक्शन। और बच्चों कनकेव फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ 1 माइनस टी ए प्लस टी बी विल बी ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस टी एफ ऑफ ए प्लस टी एफ ऑफ बी। और बच्चों टी की जगह पे मैं अगर 1/2 ले लूँ बच्चों इन पर्टिकुलर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2। और बच्चों f क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है, लॉग है, तो लॉग a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b बाई 2, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू लॉग ए बी अपॉन 2, एंड इसको बच्चों लिख सकते हो लॉग ए बी की पावर 1/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए प्लस बी बाई 2। एंड नाउ यू कैन से दैट, आपको पता है बच्चों कि लॉग ए प्लस बी बाई 2 अगर लॉग ए बी टू द पावर 1/2 से बड़ा या बराबर है, तो ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ए बी, बिकॉज लॉग इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चों, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसका इनपुट भी बड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों आपने प्रूव कर दिया है ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू ए बी, दैट इज द AMGM इनइक्वालिटी। और बच्चों आप जानते ही हो कि ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ए बी के इक्वल होगा, इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है ना, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। बच्चों दूसरा एप्लीकेशन, सो दैट ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2ab अपॉन 1/a प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये बच्चों am है और ये hm है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है वेयर एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे 1/x, और ये बच्चों ऑन 0 to infinity लेंगे इसको। तो बच्चों एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स बच्चों यहां से आ जाएगा 2/x³। और आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ बच्चों ऐसा हो जाएगा, कनकेव अप ये ग्राफ होगा। देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, और एफ डबल डैश एक्स बच्चों जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कनकेव अप है बच्चों। अब आप क्या करो कि आप एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2। बच्चों दिस इज द मीनिंग ऑफ द कन्वेक्स फंक्शन, ये कन्वेक्स फंक्शन है। तो बच्चों t की जगह पे जैसे यहाँ पे हमने 1/2 लिया था, यहाँ पे भी t की जगह पे हमने 1/2 ले लिया। तो बच्चों ये मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2 1/a प्लस बी बाई 2, क्योंकि f ऑफ x कितना है 1/x है, इज लेस देन इक्वल टू 1/a प्लस 1/b बाई 2। और बच्चों यहाँ से आ गया a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b, और a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। और एडिशनली मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन
ए इज इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों हमने एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज AMHM प्रॉपर्टी, उसको भी प्रूव कर दिया हमने। और बच्चों एक और रिजल्ट प्रूव करते हैं, a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यू कैन से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर फॉर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसको चलो प्रूव करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, अभी इसका नाम मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों टेक द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड f डैश x कितना आ जाएगा 2x, और f डबल डैश x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये बच्चों कन्वेक्स फंक्शन है। दिस इज कन्वेक्स, दिस फंक्शन इज बच्चों कन्वेक्स फंक्शन। और आप फिलहाल आप बच्चों जो है आप सिर्फ हमारा फोकस है a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 पे। तो आप अगर ये वाला पार्ट लोगे तो भी ये बच्चों जो है सिर्फ ये वाला पार्ट लोगे तो भी ये कन्वेक्स है, क्योंकि देखो बेंडिंग अप हो रही है यहाँ पे, अपवर्ड बेंडिंग हो रही है, तो ये कन्वेक्स फंक्शन है बच्चों। ठीक है ना, पूरे आर में ये पॉजिटिव है, तो इसमें तो पॉजिटिव है ही है 0 से इन्फिनिटी में। तो आप fx को ले लो ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा, ये f ऑफ a प्लस बी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई टू, एंड नाउ a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू। और बच्चों आपने प्रूव कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू a प्लस b बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट बच्चों वैसे तो आप पूरे अगर आर में अप्लाई करोगे इस रिजल्ट को, तो पूरे आर में ये बात ट्रू है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू a प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर। बट हम इस रिजल्ट को हम ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू बच्चों, और यहाँ पे हम लगा देंगे 1 बाई टू और ग्रेटर इक्वल टू a प्लस b बाई टू। और अब हम बोलेंगे बच्चों कि इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर, और बच्चों ये am है। और अगर बच्चों अभी तक हमने जो भी रिजल्ट डिराइव किया, अगर उन सभी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू a प्लस b बाई टू। और इसको बच्चों आप जो है ऐसे लिख सकते हो 1 बाई टू, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ab। और हम प्रूव कर सकते हैं कि ये होगा 2ab अपॉन a प्लस b। तो बच्चों इसको बोलते हैं RMS, इसको बोलते हैं AM, इसको बोलते हैं GM, और इसको बोलते हैं HM। और यहाँ पे इक्वालिटी तब होल्ड करती है बच्चों इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। और ये बच्चों यहाँ पे हमने लिया हुआ है वेयर आई हैव टेकन a इज ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 सो दैट ईच ऑफ देम इज डिफाइंड। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये सारे के सारे बच्चों डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट, ये RMS भी डिफाइंड हो जाएगा, ये भी डिफाइंड हो जाएगा, AM भी डिफाइंड हो जाएगा, GM भी डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द यू कैन से कन्वेक्स फंक्शन एंड कनकेव फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट sin x to the power sin x is less than cos x to the power cos x for all x belonging to 0 to पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे f(x) इक्वल टू log x। और आपको पता है कि log x का जो बच्चों ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और ये बच्चों एक कनकेव फंक्शन है। तो बच्चों अब बच्चों हम लेके चलेंगे log cos x। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए log cos x का मतलब बनता है एंड दिस इज इक्वल टू log, थोड़ी सी सेटिंग है यहाँ पे, tan x इंटू साइन x प्लस 1 माइनस tan x इंटू साइन x प्लस cos x। ऐसा बच्चों हम लिख सकते हैं। और बच्चों इसको हम ले लेंगे, आपको मैंने बताया था कि f ऑफ 1 माइनस t x1 प्लस t x2 बच्चों
this is greater than or equal to f of 1 minus t. This is 1 minus t f of x1 plus t f of x2. This is the condition for what? For all x1 x2 and for all t belonging to 0 1. ठीक है ना बच्चों? तो ये तो डेफिनेशन है कनकेव फंक्शन का डेफिनेशन है बच्चों। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो, ये बच्चों अगर मान लो ये कुछ वैसा ही है टी जैसा, टी को आप tan x ले लो यहाँ पे, तो ये टी tan x हो गया और ये 1 माइनस tan x हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टी ग्रेटर देन टी बच्चों बिलोंग करना चाहिए इंटरवल 0 से 1 में, तो tan x बच्चों यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में अगर x बिलोंग करेगा तो tan x 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan x इंटू log sin x प्लस 1 माइनस tan x इंटू log sin x प्लस cos x। अब बच्चों कुछ और बातें, अगर x बच्चों 0 से π/4 के बीच में बिलोंग करता है तो आपको पता है, आप इसको प्रूव कर सकते हो, sin x प्लस cos x क्या होगा? √2 sin π/4 प्लस x हो जाएगा। और आप प्रूव कर सकते हो कि ये बिलोंग कर जाएगा 1 से लेके √2 के बीच में, यानी कि sin x प्लस cos x इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया और ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बच्चों अगर हम इसमें से कुछ इस पूरे एक्सप्रेशन से बच्चों दिस इंप्लाइज log cos x, यहाँ पे बच्चों देखो इक्वलिटी आ सकती है, लेकिन अब क्या बनेगा बच्चों? दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन tan x log sin x। वाई? बिकॉज आपने इसमें से कुछ पॉजिटिव नंबर घटा देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में से, तो इससे वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से बच्चों आ गया दिस इंप्लाइज log cos x इज ग्रेटर देन sin x अपॉन cos x log sin x, and this implies cos x log cos x is greater than sin x into log sin x। और बच्चों यहां से आप लिख सकते हो this implies log cos x की पावर cos x is greater than log sin x की पावर sin x, and this implies cos x की पावर cos x is greater than sin x की पावर sin x for all x belonging to 0 to π/4। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू सो मच।